दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और किंग कोबरा पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसे पार्ट 1 में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, इंस्पेक्टर मनोज का फोल्डर है उसके अंदर। अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। फिर आते हुए कदमों की आड़ सुनते ही जग्गू दरवाजे से हटकर दीवार की आड़ में हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक कद्दावर आदमी बाहर निकला। वो लगता है इसने चंपा का काम तमाम कर दिया है। वो न हो यह वही आदमी है जिसने प्रोफेसर की हत्या करने के बाद मुझ पर हमला किया था। जरूर इसने मूर्ति उड़ाई है। चंपा इसका राज जानती थी, इसलिए इसने उसे भी ठिकाने लगा दिया। फिर जैसे भी आदमी आगे बढ़ा, जग्गू की आंखें चमक उठी। वह मुझे मूर्ति तक पहुंचा सकता है, मुझे उसका पीछा करना चाहिए। इस विचार के मन में आते जग्गू उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर जग्गू चौंका। ओ वह मेटाडोर जरूर उस आदमी का इंतजार कर रही है। अगर वह मेरी नजरों से ओझल हो गया है तो मेरी खैर नहीं। मौके की नजाकत को भांपते जग्गू ने रास्ता बदला और गन्ने के खेत की ओर दौड़ पड़ा। खेत में पहुंचते उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मुख्य सड़क की ओर दौड़ा दी। जब तक वह सड़क पर पहुंचा तब तक मेटाडोर काफी दूर निकल चुकी थी। मेरा अंदाजा ठीक निकला। अगले पल वह जग्गू ने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। 10 मिनट की दौड़ के बाद वह मेटाडोर और अपने बीच की दूरी काफी कम कर चुका था। 1 घंटे के सफर के बाद मेटाडोर शहर की बाहरी सीमा में फैले जंगल के बाहर रुक गई। कद्दावर आदमी मेटाडोर से उतरा और जंगल में दाखिल हो गया। तब जग्गू मोटरसाइकिल एक पेड़ की आड़ में खड़ी करके स्वयं भी जंगल में दाखिल हो गया और पेड़ों की आड़ लेते हुए उस आदमी का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वह कद्दावर आदमी जंगल में स्थित एक कॉटेज में दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही जग्गू लपक कर दरवाजे के निकट पहुंच गया। वो दरवाजे में मौजूद दरार से अंदर झांकने लगा। अंदर का दृश्य देख जग्गू चौंक उठा। ओह, रहमत अली! कॉटेज के अंदर रहमत अली पहले से अपने एक साथी के साथ मौजूद था। कद्दावर आदमी ने उसे सलाम किया और आदरपूर्ण स्वर में बोला, खान साहब, मैंने चंपा को ठिकाने लगा दिया है। अब वह आपका राज किसी पर जाहिर नहीं कर पाएगी। शाबाश दारा, तुमने हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। अब किसी और को तो क्या, इंस्पेक्टर मनोज को भी यह पता नहीं चलेगा कि मूर्ति सागा की मदद से मैंने ही उड़वाई थी। फिर भी उस मूर्ति को ज्यादा दिन अपने पास रखना ठीक नहीं होगा खान साहब। तभी रहमत अली का साथी बोला, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द मूर्ति का सौदा कर दीजिए और दौलत बटोर लीजिए। हाँ खान साहब, सागा ठीक कहता है। इंस्पेक्टर मनोज बड़ा खतरनाक आदमी है। जिसके पीछे लग जाता कब्र से भी ढूंढ निकालता है। हमें हमारा हिस्सा मिल जाए तो हम यह शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। घबराओ नहीं, बहुत जल्द तुम लोग मालामाल होने वाले हो। बस टॉमसन को यहाँ पहुंच लेने दो। वे आज रात की 9 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहा है। वे होटल ताज के कमरा नंबर 13 में ठहरेगा। ठीक 12 बजे तुम उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक दे दोगे और उसे आपके पुराने अड्डे पर लेकर पहुंच जाऊं। हाँ, लेकिन समय में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए खान साहब। मैं ठीक 12 बजे मिस्टर टॉमसन के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। लेकिन बॉस, मैं टॉमसन को यह पहचानूंगा कैसे? हम भी उसे नहीं पहचानते, पर उसका कोड वर्ड काला गुलाब है और तुम्हारा सफेद गुलाब। समझ गया। गुड, अब तुम भी जा सकते हो। रहमत अली का आदेश मिलते ही दारा मुड़ा और कॉटेज के द्वार की ओर बढ़ गया। दारा को दरवाजे की ओर आते देख जग्गू फौरन वहां से हटकर पेड़ की आड़ में हो गया। कुछ ही देर बाद दारा कॉटेज से निकला और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस लौट पड़ा। अब मुझे किंग को सारी बातों की जानकारी दे देनी चाहिए। फिर किंग जैसा आदेश देगा वैसा ही करूंगा। यह सोच जग्गू ने जेब से ट्रांसमीटर निकाल किंग कोबरा से संबंध स्थापित किया और उसे रहमत अली, दारा और साका के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देने के बाद बोला, अब मेरे लिए क्या हुक्म है किंग? जग्गू, तुम्हें टॉमसन बनकर होटल ताज पहुंचना है। लेकिन टॉमसन, वह होटल नहीं पहुंचेगा। तुम टॉमसन के रूप में रहमत अली के अड्डे पर पहुंच जाना और मूर्ति हाथ में आने के बाद मौका पाकर हमें खबर कर देना। लेकिन मूर्ति थमाते ही अगर वह कीमत की मांग कर बैठा तो मैं क्या करूंगा? नहीं मांगेगा। मैं जानता हूं उसने टॉमसन को वहां क्यों बुलाया। ओवर एंड आउट। इतना कहते किंग ने संबंध विच्छेद कर दिया। संबंध विच्छेद होते जग्गू ट्रांसमीटर ऑफ कर
उसे अपनी जेब के हवाले करने जा ही रहा था कि तभी पीछे से उसके सिर पर डंडे का जोरदार प्रहार हुआ। ओह! जग्गू लड़खड़ाकर जमीन पर ढेर हो गया। अब तुझे टॉमसन बनाऊंगा बच्चे। हा हा हा। फिर हवलदार बेहोश जग्गू को कंधे पर उठा वहां से चल दिया। उधर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के लिए चिंतित था। पता नहीं वीर बहादुर कहाँ गायब हो गया। न तो रहमत अली का कुछ पता है न हवलदार का। कहीं मैं किसी मुसीबत में न पड़ गया हो। अतः मुझे टेलीपैथी के जरिए हवलदार से संबंध स्थापित करके सही स्थिति का पता लगाना चाहिए। यह सोच इंस्पेक्टर मनोज अपनी कुर्सी पर बैठ ध्यान को एकाग्र कर हवलदार को कॉल करने की कोशिश करने लगा। तभी हवलदार वीर बहादुर की आवाज उसके कानों से टकराई। हवलदार वीर बहादुर, तुम जहां भी हो मेरी बात सुनो। तुम सुन रहे हो ने? आपने मुझे याद किया सर? इंस्पेक्टर मनोज ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। सामने हवलदार को खड़े देख वह कठोर स्वर में बोला, हवलदार तुम कब मर गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर मैं रहमत अली के मकान पर निगरानी कर रहा था कि अचानक रहमत अली को मैंने कहीं जाते देखा। मैंने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए जंगल में स्थित एक कॉटेज तक पहुंच गया। तब मैं कॉटेज की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद मैंने एक आदमी को कॉटेज में घुसते देखा। थोड़ी देर बाद मैंने शहर के कुख्यात बदमाश जग्गू को दरवाजे पर खड़े देखा तो मेरा माथा ठनका और मैं सही मौके का इंतजार करने लगा। तत्पश्चात हवलदार सारी बात इंस्पेक्टर मनोज को बताने के बाद बोला, मैं जग्गू को लेकर यहाँ से लाया। गुड, तुमने तो इस केस को ही हल करके रख दिया है, वरना चंपा को मर्त अवस्था में पाने के बाद तो मैं लगभग निराश ही हो चुका था। सर अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। रहमत अली को गिरफ्तार कर हमें उसके कब्जे से मूर्ति बरामद कर लेंगे। नहीं अभी रहमत अली पर हाथ हाथ डालने से किंग कोबरा नाम का अपराधी सतर्क हो जाएगा और फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों को पकड़ने और मूर्ति के रहस्य का पता लगाने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। मेरे दिमाग में एक योजना है, तुम उसे ध्यान से सुनो। फिर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार को अपनी योजना समझाने लगा। योजना सुनने के बाद हवलदार प्रसन्न स्वर में बोला, वाह क्या बात सर, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। आप जीनियस है सर। मेरी तारीफ में समय बर्बाद मत करो हवलदार। जाओ जाकर जग्गू को होश में लाने का बंदोबस्त करो। अपनी योजना अपनी योजना को कार्य रूप देने से पहले मेरा जग्गू से बात करना बहुत जरूरी है। यस सर। इंस्पेक्टर मनोज का अभिवादन कर हवलदार वहां से चला गया। हवलदार के जाते इंस्पेक्टर मनोज की आंखों में भयानक चमक उभरती चली गई। रात ठीक 12 बजे ताज होटल के कमरा नंबर 13 के दरवाजे पर दस्तक हुई। कमरे में बैठा इंस्पेक्टर मनोज, जो कि अंग्रेज हिप्पी के मेकअप में था, दस्तक सुन सतर्क हो गया। वह उठा और दरवाजे के निकट पहुंच धीरे से फुसफुसाया, कौन? सफेद गुलाब। इंस्पेक्टर मनोज ने फौरन दरवाजा खोल दिया। सामने दारा खड़ा था। इंस्पेक्टर मनोज मुस्कुराकर बोला, मैं काला गुलाब हूँ। चलिए मैं आप ही को लेने आया हूँ। इंस्पेक्टर मनोज बाहर निकला और दरवाजा लॉक करने के बाद दारा के साथ चल दिया। दारा इंस्पेक्टर मनोज को रहमत अली के अड्डे पर ले गया। वेलकम मिस्टर टॉमसन, आपको यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो मिस्टर खान, अब बोलो तुम हमको इंडिया क्यों बुलाया? तब रहमत अली ने अपने समीप खड़े साका को मूर्ति पेश करने का आदेश दिया। साका ने मूर्ति लाकर इंस्पेक्टर मनोज के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर मनोज मूर्ति की तारीफ करते हुए बोला, ओह ब्यूटीफुल। हमने आपको इस मूर्ति की तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया मिस्टर टॉमसन। इस मूर्ति को ध्यान से देखो। इस मूर्ति पर जो नक्काशी की गई वह वास्तव में एक नक्शा है। आपको वह नक्शा कागज पर उतारना है। ओ अब हम समझा, पर इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। तत्पश्चात रहमत अली ने साका को आदेश दिया, साका मिस्टर टॉमसन को इनके कमरे में पहुंचा दो। जी। साका इंस्पेक्टर मनोज को एक सुसज्जित कमरे में छोड़ वापस हॉल में आ गया। साका के जाते इंस्पेक्टर मनोज ने ट्रांसमीटर पर जग्गू की आवाज में किंग कोबरा को उस अड्डे की जानकारी दी और दरवाजे के पास जाकर अपने कान छटा दिए। साका रहमत अली से कह रहा था, यह क्या चक्कर है खान साहब? हम तो समझे थे आप टॉमसन से मूर्ति का सौदा करने वाले हैं। यह नक्शे का क्या चक्कर है? तुम लोग नहीं जानते, वह नक्शा एक मुगल कालीन खजाने का नक्शा है जो मिर्जा की कोठी में कहीं दफन है। ओह, तो यह बात, आप तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं खान साहब। लेकिन आपको कैसे पता चला कि उस मूर्ति में किसी खजाने का नक्शा दर्ज है? यह एक इत्तेफाक ही था। जब मरहूम मिर्जा अपने बेटे नूर को यह राज बता रहे थे
और मैंने उनकी बातें सुन ली। बस मैं तभी से मूर्ति हासिल करने के चक्कर में था। परंतु इस बीच में मिर्जा नूर को कोठी छोड़ जाने की बार बार धमकियां दिया करता था ताकि वह कोठी छोड़ जाए और मैं अकेला उस खजाने को तलाश कर सकूं। मैंने मिर्जा नूर को बहुत खोजा पर उनका कहीं पता न चला, अतः मैं निराश हो उठा था। तभी प्रोफेसर मुझसे मिला और उसने मुझे कोठी खरीदने की इच्छा जाहिर की। इस पर मुझे कुछ शक हुआ। कोठी तो मैं बेच नहीं सकता था, इसलिए मैंने कोठी उसे किराए पर दे दी और चंपा को उसकी निगरानी के लिए नौकरानी बनाकर वहां भेज दिया। फिर चंपा ने मुझे बताया कि प्रोफेसर रात में कोठी में कुछ तलाशता फिरता है। मुझे फौरन विश्वास हो गया कि मूर्ति उसके पास है और वह खजाने की तलाश में है। बस मैंने उसे धमकियां देना शुरू कर दी। वह डर तो गया लेकिन मूर्ति के प्रति अनजान बनता रहा। कोई दूसरा भी उस मूर्ति को पाने के चक्कर में था। चंपा के जरिए जैसे ही मालूम हुआ मैंने अपनी योजना बना डाली और तुम्हें वहां भेजकर प्रोफेसर की हत्या करवा दी ताकि प्रोफेसर किसी पर मूर्ति का राज जाहिर न कर सके। पर मौत के डर से प्रोफेसर से पुलिस कमिश्नर को बुलवा लिया। वह मूर्ति कमिश्नर को सौंपना चाहता था पर वह नहीं जानता था कि तुम वहां मौजूद हो। इस तरह एक पंथ दो काज हो गए। आपके रास्ते का कांटा भी हट गया और आपकी मंशा भी पूरी हो गई। तभी एक कड़कदार आवाज वातावरण में गूंज उठी। नहीं रहमत अली, तुम्हारी मंशा इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती। ओह! दूसरे पर रहमत अली और उसके साथियों की निगाहें घूमते हुए किंग कोबरा पर जा टिकी। तुम कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? किंग कोबरा जहां चाहे वहां पहुंच सकता है रहमत अली। तुम पर मुझे पहले केवल शक ही था लेकिन अब विश्वास हो गया है। तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मूर्ति चाहिए ना, मैं तुम्हें वह मूर्ति दे दूंगा, बस मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो। बहुत चालाक बनते हो मूर्ख। तुम क्या समझते हो मैं इस मूर्ति का राज नहीं जानता? अरे मूर्ख, अगर तुम इस बुलावे में हो कि मूर्ति से नक्शा उतरवाने के बाद तुम मूर्ति मुझे सौंप कर मुझे उल्लू बना लोगे तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ओह! क्योंकि जिसे तुम टॉमसन समझ रहे हो वह मेरा आदमी है। असली टॉमसन मेरे कब्जे में है। फिर रहमत अली हैरान स्वर में बोला, क्या? लेकिन टॉमसन तो मूर्तिकार ऐसे नहीं जानता था। फिर तुम्हें नक्शे की जानकारी किसने दी? मेरे मरहूम पिता मिर्जा शकरूर ने। तब किंग कोबरा अपने चेहरे से नकाब उतारते हुए बोला, मुझे पहचानो रहमत अली, तुम्हारी धमकियों की वजह से मुझे कोठी छोड़कर भागना पड़ा था। फिर मैं अपने दोस्त प्रोफेसर बुंदेला से मिला और मूर्ति से नक्शा उतारने को कहा। नक्शा उतारने के बाद प्रोफेसर के दिल में लालच आ गया। जब मैं सो रहा था तो उसने मुझ पर हमला किया और मुझे मरा मरा समझकर वीराने में ले जाकर फेंक दिया और मूर्ति लेकर खुद खजाना हासिल करने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन मैं बच गया। फिर प्रोफेसर को भरम में रखने के लिए मुझे किंग कोबरा का रूप धरना पड़ा। उसके बाद जग्गू और उसी खोज के बारे में रहमत अली को बताने के बाद मिर्जा नूर बोला, अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कमीने, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। तभी गोली चली और मिर्जा नूर का रिवाल्वर हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। फिर इससे पहले कि मिर्जा नूर और रहमत अली की समझ में कुछ आता, इंस्पेक्टर मनोज उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारी यह जुर्रत! बस बहुत हो चुका तुम लोगों का खेल, खत्म हो चुका है। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज ने अपना मेकअप उतारकर फेंक दिया। इंस्पेक्टर मनोज के चेहरे पर नजर पड़ते ही सभी आश्चर्य से चीख उठे। इंस्पेक्टर मनोज! ठीक पहचाना। तभी हवलदार पुलिस के सशस्त्र जवानों के साथ वहां पहुंच गया और सभी को हिरासत में लेने के बाद बोला, सर, आपके आदेशानुसार हमारा आदमी टॉमसन का अगवा करने वालों का पीछा करते हुए किंग के अड्डे तक पहुंच गया था। मुझे वायरलेस पर इत्तला मिली है कि पुलिस वहां रेड कर चुकी है और टॉमसन सहित सभी मुजरिमों को हिरासत में ले लिया गया है। गुड। तत्पश्चात पुलिस दल मुजरिमों को साथ ले थाने की ओर चल पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसी के साथ ही इंस्पेक्टर मनोज की सारी कॉमिक्स मैं पढ़ चुका हूँ। और अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लेलिस्ट में इंस्पेक्टर मनोज का फोल्डर है, उसमें इसकी सारी कॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं। और आगे देखते हैं, कभी इसी कोई कॉमिक्स आती है नहीं तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।